अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करते हैं कि आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम एसएसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा का एक अहम पार्ट जो कि एग्ज़ाम्स में आपको 3 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाएगा, वो पार्ट रहा कवि परिचय। अज़ीज़ तलबा, ये जो कवि परिचय है, इसमें हमेशा के लिए आपको 3 मार्क्स का एक शायर का, एक मुसन्निफ़ का यहाँ पर तारुफ़ आपको लिखना होगा। उनके पैदाइशी मुकाम, पैदाइशी तारीख़ और उनके कारनामे जो भी हैं, यहाँ पर हम तफसील से यहाँ पर लिखने पर आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। अजीज़ तलबा, कन्नड़ा सेकेंड लैंग्वेज की हमारी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है इसी चैनल पर। आप जाकर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किए हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत सारे पासिंग पैकेज के वीडियोस भी आपको वहाँ पर आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, पहले जो है हम 3 मार्क्स, ये जो पॉकेट मार्क्स के तौर पर आपको कंफर्म ये ज़रूर आएगा। वैसे जो कवि परिचय है, हम आज उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो देखें, पहला रहा अरामित्र। जो है अरामित्र के बारे में हम देखेंगे। 1935 ಸ್ಥಳ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು. ಇವರ पूर्ण ಹೆಸರು अक्कीहेब्बाळु रामण्ण मित्र, इनका पूरा नाम है। प्रमुख कृतिಗಳು, उनके लिखे हुए अहम जो किताबें हैं, ನಾನೇಕ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಛಂದೋಮಿತ್ರ, ಕನ್ನಡದ ಮೇಘದೂತ, ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ इत्यादि कृतिಗಳನ್ನು रचिಸಿದ್ದಾರೆ। इनकी जो प्रशस्ति है, एजाज़त से नवाजा गया है, वो कौन से हैं? नवरत्नराम प्रशस्ति, वर्धमान प्रशस्ति, गोरूರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ धर्मश्री नगेराज प्रशस्ति ಮುಂತಾದವುಗಳು। देखिए तुलबा, यहाँ पर अरामित्र के बारे में दिया गया है। 1935 में मंड्या ज़िले के अक्कीहेब्बाळु में उन्होंने क्या है पैदा होते हैं। और उनका पूरा नाम जो है अक्कीहेब्बाळु रामण्ण मित्र है। उनकी बहुत सारी किताबें जो लिखी हैं, कौन से हैं? ನಾನೇಕ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು लिखे हैं, ಛಂದೋಮಿತ್ರ है, ಕನ್ನಡ ಮೇಘದೂತ है, ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು है, ಕವಿಗಳ ಬೆನ್ನೇರಿ इत्यादि कृतिಗಳನ್ನು ಇವರು रचिಸಿದ್ದಾರೆ। बहुत सारे ऐसी किताबें लिखी हैं और साथ ही साथ इनको किस एजाज़ से, इनाम से नवाजा गया है? देखिए, नवरत्नराम प्रशस्ति दिया गया है, वर्धमान प्रशस्ति, गोरूರು साहित्य प्रशस्ति और धर्मश्री नगेराज प्रशस्ति से क्या है, इनको एजाज़ से इनको नवाजा गया है। देखिए, इसी तरह नंबर 2 पर जो हम पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर बसवराज सबरद। डॉक्टर बसवराज सबरद का जो काल है 1954 ಸ್ಥಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರು। ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು: ನನ್ನವರ ಹಾಡು, ಹೋರಾಟ, 100 ಹನಿಗಳು, ದನಿಯೆತ್ತಿ ಹಾಡೇನ, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಿಸಲಾತು, ಪ್ರತಿರೂಪ, ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿದಾಗ, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು इत्यादि। प्रमुख प्रशस्तिಗಳು: देवराज बहादुर प्रशस्ति, कुवेंपु प्रशस्ति, कुवेंपु साहित्य पुरस्कार, फर्ले कृष्ण भट्ट प्रशस्ति, काव्यानंद प्रशस्ति, साहित्य प्रशस्ति, श्री कर्नाटक अकादमी प्रशस्ति इत्यादि को इनके क्या है प्रशस्ति। देखिए, डॉक्टर बसवराज सबरद जो है 1954 ज़िला कोप्पड़ के कुकनूर मुकाम पर गांव में पैदा होते हैं। इनके जो बहुत सारे किताबें जो लिखे हुए हैं, नन्नवर हाडू है, ಹೋರಾಟ है, 100 ಹನಿಗಳು, ದನಿಯತ್ತ ಹಾಡೇನು, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಿಸಲಾತು, प्रतिरूप, रेक्के ಮೂಡಿದಾಗ, ಬೆಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು, ऐसे बहुत सारे क्या इन्होंने किताबें लिखी हैं। और साथ ही साथ इनको किस एज़त से नवाजा गया है? देखें, प्रशस्ति इनके देवराज बहादुर प्रशस्ति है, कुवेंपु साहित्य पुरस्कार, परले कृष्ण भट्ट प्रशस्ति, काव्यानंद प्रशस्ति, साहित्य श्री प्रशस्ति, कर्नाटक अकादमी प्रशस्ति, ऐसे बहुत सारे एजाज़ात से क्या है डॉक्टर बसवराज सबरद को क्या है नवाजा गया है। नेक्स्ट देखें अजीज तलबा, अब हम नंबर 3 पर जो पढ़ने जा रहे हैं, कुवेंपु। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुवेंपु के बारे में देखें। ಕನ್ನಡದ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ದಿನಾಂಕ
29/12/1904 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕುವೆಂಪು. ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ, ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ಬೆರಳಗೆ ಕೊರಳ, ಶೂದ್ರತ तपस्वी, जलगार, विभूति पूजे। नेक्स्ट कुवेंपु उनकी जो प्रशस्ति है पद्म भूषण, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, राष्ट्रकवि प्रशस्ति, राष्ट्रकवि ज्ञानपीठ प्रशस्ति, पंप प्रशस्ति ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ पुरस्कृतರು। देखिए जिस तरह कुवेंपु को हम कन्नड़ के वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ कौमी शायर हैं। ये राष्ट्र कवि बोल के इनका एक लक़ब है। इनका पूरा नाम कुप्पड़ी वेंकटप्पा पुट्टप्पा है। कुप्पड़ी वेंकटप्पा पुट्टप्पा। इन्होंने 29 दिसंबर 1904 को ज़िला शिमोगा के तीर्थहಳ್ಳಿ तालुके के कुप्पड़ी नामी एक छोटे से गांव में इनकी पैदाइश होती है और इनका काव्य नाम तखल्लुस जो है कुवेंपु है। और साथ ही साथ इनकी लिखी हुई किताबें हैं श्री रामायण दर्शनम, कानूनु ಹೆಗ್ಗಡತಿ, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ಬೆರಳಗೆ ಕೊರಳ, शूद्र तपस्वी, जलगार, विभूति पूजे। ये इनके बहुत सारे लिखे हुए तसानीफ हैं। और साथ ही साथ इनको एजाज़ात से और इनामात से नवाजा गया है। वो कौन से? पद्म भूषण, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, राष्ट्रकवि ज्ञानपीठ प्रशस्ति, पंप प्रशस्ति है वो कर्नाटक रत्न प्रशस्ति। ऐसे बहुत सारे एजाज़ात से कुवेंपु को नवाजा गया है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नंबर 4 पर CPK। देखिए अजीज तुलबा इनका जो काल है 1939 पूर्ण ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್। डॉक्टर चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ CP पुट्टेगौड़ा के कृष्ण कुमार CPK। डॉक्टर चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ पुट्टेगौಡ कृष्ण कुमार। जन्म स्थळ कृष्णराज सागर तालूकिನ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ। प्रमुख कृतिಗಳು कन्नड़ नागानंद, कन्नड़ रत्नावली, बोगसे, काव्याराधना, जनपद प्रतिभे, परिभावने, साहित्य तत्वಗಳು, कन्नड़ अकादमी प्रशस्ति, जानपद तज्ञ प्रशस्ति, राज्योत्सव प्रशस्ति, चुटुकु रत्न प्रशस्ति इत्यादि। ऐसे बहुत सारे एजाज़ात से क्या है CPK को क्या है नवाजा गया है। देखिए 1939 में इनका एक मुकाम है, इनका एक डेट है 1939 और इनका पूरा नाम CPK चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ पुट्टेगौड़ा कृष्ण कुमार और इनका पैदाइशी मुकाम जो है कृष्णराज सागर तालुके के चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ खरिये में इनकी पैदाइश होती है। इनके मुख्य लिखे हुए अहम तसानीफ में कन्नड़ नागानंद एक है, कन्नड़ रत्नावली, बोगसे, काव्याराधना, जनपद प्रतिभे, परिभावने, साहित्य तत्वಗಳು, कन्नड़ नागानंद, कन्नड़ रत्नावली, नेक्स्ट मुंतादऊ। और साथ ही साथ इनके जो एजाज़ात और इनामात से नवाजा गया है वो है बसव साहित्य श्री, विद्वत शिरोमणि, हनीगवन हरिकार, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति। ऐसे बहुत सारे एजाज़ात से क्या है डॉक्टर CPK कृष्ण कुमार चिक्कनायकनहಳ್ಳಿ पुट्टेगौड़ा कृष्ण कुमार हैं। नेक्स्ट हम देखें नंबर 5 पर। देखिए इतना लिखने पर आपको आसानी से 3 मार्क्स यहाँ पर हासिल हो सकते हैं। नंबर 5 पर M गोपालकृष्ण अडिग। M गोपालकृष्ण अडिग काल 1918 ಸ್ಥಳ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ मोगेरी इनका क्या है मुकाम है। प्रमुख कृतिಗಳು भूमिगीत, ನಡೆದುಬಂದದಾರಿ, अनाथ, आकाशदीप इत्यादि। ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು पंप प्रशस्ति, राज्योत्सव प्रशस्ति, केंद्र ಹಾಗೂ राज्य साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केरळದ कुमारन आशान प्रशस्ति,
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಬೀರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. नेक्स्ट देखें, अजीज तलबा एम गोपाल कृष्ण अडिगा के बारे में हम पढ़ रहे हैं. उनका जो काल है 1918 में उडुपी जिले के कुंदापुर तालुके के एक छोटे से गांव मोगेरी में इनका जन्म होता है, पैदाइश होती है. इनके अहम जो तसानीफ हैं भूमि गीत, नडेदो बंददारी, अनाथ, आकाशदीप इत्यादि है. और साथ ही साथ इनको पंप प्रशस्ति से नवाजा गया है. राज्योत्सव प्रशस्ति से भी इनको एजाज से नवाजा गया है. केंद्र ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇರಳದ ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ कबीर सम्मान प्रशस्तिಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. तमाम एजाजात से एम गोपाल कृष्ण अडिगा को नवाजा गया है. नेक्स्ट अजीज तलबा नंबर 6 पर रहा डॉक्टर JS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ. देखिए यहाँ पर डॉक्टर JS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ JS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು 7/2/1926 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು 7/2/1926 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು. ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಮಗಾನ, ಚೆಲುವೆ ಒಲುವು, ದೇವಶಿಲ್ಪ, ದೀಪದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, पंप प्रशस्ति ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. देखिए सुलभा यहाँ पर डॉक्टर JS शिवरुद्रप्पा का नाम बहुत अहम है. कन्नड़ हेम्मेಯ ಮೂರನೇ तीसरे कौमी शायर के नाम से शिवरुद्रप्पा जाने जाते हैं, जिनकी पैदाइश 7 फरवरी 1926 को ज़िला शिमोगा के तालुका शिकारीपुर के एक छोटे से गांव बनाम ईसूर में क्या है इनका पैदाइश होती है, जन्म होता है. ये कन्नड़ के वास्ते बहुत सारी इनकी कुर्बानियाँ रहे हैं. कन्नड़ ज़ुबान का नाम एक आला मुकाम पर ले जाने में इनका एक अहम किरदार रहा है. साथ ही साथ बहुत सारे इनके लिखे हुए तसानीफ हैं. सामगान, चलुवा वलुवा, देवशिल्पी, दीपद हेज्जे, सौंदर्य समीक्षे, ये बहुत सारे इनके तसानीफ हैं. साथ ही साथ इनको सोवियत लैंड प्रशस्ति एजाज से नवाजा गया है. केंद्र साहित्य अकाडेमी प्रशस्ति से भी इनको नवाजा गया है. पंप प्रशस्ति ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು भी ये क्या है इनको इन एजाजात से भी क्या है नवाजा गया है. अजीज तलबा नेक्स्ट नंबर 7 पर रहा बसवಣ್ಣ. देखें बसवಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಮಾದರಸ, ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಂಬಿಕೆ. ಇವರು ಕಳಚೂರಿಯ ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ತು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ರೂವಾರಿಗಳು. ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಸಾರಿ ಜನರನ್ನು ದುಡಿದು ಬದುಕುವ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸುಮಾರು 1500 ವಚನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವರ ವಚನಗಳ ಅಂಕಿತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. अजीज तलबा यहाँ पर अब हम बसवಣ್ಣ जी के बारे में पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पर बसवಣ್ಣ जी को भक्ति भंडारी बसवಣ್ಣनವರು 12वीं सदी में मध्य 12वीं सदी के आसपास ज़िला बीजापुर के बागेवाड़ी में क्या है इनका जन्म होता है. इनके वालिद मादरसा हैं और इनकी वालिदा मादलांबिके. इन्होंने कड़चूर के बिज्जड़ के आस्थाने में एक प्रधानमंत्री थे. दुनिया की सबसे पहली संसद जो है असेंबली जो है बनाने का जो नाम है अनुभव मंटप बोल के, वो इन्हीं की एक देन है. कायकवे कैलाश, मेहनत करो और खाना खाओ, ये इनका एक कायकवे कैलाश इनका एक थाउट है. लोगों में मेहनत करके
वहाँ का खाने की एक रिवाज, इनका एक एक क्या बोलते हैं कि थॉट, इनका एक जहन था। तो उस वजह से इन्होंने कुल 1500 से ज़्यादा क्या है वचन यहाँ पर लिखे हैं। आज भी हम उनको देख सकते हैं। और इनका वचन जो है कूडल संगम देवा के नाम से क्या है, इनका आज भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह नंबर 8 पर है कुमारव्यास। देखिए जिस तुलबा निजवाद हेसरू, इनका असल नाम है गदुगिन नारायणप्पा, इनका असल नाम है। कुमारव्यास जन्म स्थल जो है गदुगिन कोड़ीवाड़, गदग जिले का कोड़ीवाड़ के वहाँ पर इनकी पैदाइश होती है 1430 में। ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಅಥವಾ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಐರಾವತ. ವ್ಯಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದವನಾದುದರಿಂದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನೆಂಬ ಅಭಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. प्रशस्ति रूपक साम्राज्य चक्रवर्ती। देखिए जिस तरह कुमार व्यास का एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट शायर हैं। इनका पूरा नाम गदुगिन नारायणप्पा, काव्य नाम जो है कुमार व्यास है। जन्म पैदाइशी मुकाम गदग जिले का कोड़ेवाड़ एक मुकाम है, वहाँ पर 1430 में पैदा होते हैं। प्रमुख कृतिगुरु अहम तसानीफ में कर्नाटक भारत कथा मंजरी है और गदुगिन भारत है और साथ ही साथ ऐरावत है। बहुत सारे संस्कृत में इन्होंने किताबें लिखी हैं, वो भी हम क्या है यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट रहा नंबर 9 पर ಹಾಮ ನಾಯಕ. ಅಂಕಣ ಬರೆಹ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತನಾಮರಾದ ಹಾರುಗದ್ದೆ ಮಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹಾರುಗದ್ದೆ ಮಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರು 1931ರಿಂದ 2000 ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರೋಗದ್ದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು ಸಂಪ್ರತಿ, ಸಲ್ಲಾಪ, ಸೋಲಂಗಿ, ಸಂಪಣ, ಸ್ವಗತ, ಜಾನಪದ ಸ್ವರೂಪ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂತಾದವು. साथ ही साथ प्रशस्ति केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, अमेरिकाದ इंडियाना विश्वविद्यालयದಿಂದ डॉक्टरेट. हामा नायक जिनका पूरा नाम है तो हारोगद्दे मानप्पा नायक है। इनका जो 1931 से 2000 तक इनका एक मुकाम रहा। जन्मस्थल पैदाइशी मुकाम जिला शिमोगा के तीर्थहಳ್ಳಿ तालुके का एक हारोगद्दे गांव है। इनके बहुत सारे तसानीफ हैं, यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं। रजिस्टर पर देखेंगे 7 से 8 या 9 जो है कृति कवि परिचय है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि रिपीटेड बार बार एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड क्या है पूछा गया है। आप इन 7-8 में से अच्छे से याद कर लें तो आप आसानी 3 मार्क्स यहाँ पर आसानी से हासिल कर सकते हैं। रजिस्टर बात चलें अगले वीडियो में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू।